चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन इसकी सीख हमेशा की तरह आज भी उतनी ही ताज़ा है। ये कहानी है एक सपेरे की, एक चोर की और किस्मत के एक ऐसे खेल की जहां जो दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी हार अनजाने में उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाए। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें मजबूर कर दे अपनी हर मुश्किल को एक अलग ही नजरिए से देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले किरदार से, एक चोर। और उस दिन वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहा था। चोर बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि बस उसके हाथ कोई बेशकीमती खजाना लग गया है। उसने जो भी चुराया है उससे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मान रहा है। लेकिन क्या उसकी किस्मत वाकई उतनी अच्छी है जितना वो सोच रहा है? तो ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत पुरानी लोक कथा द स्नेक कैचर एंड द थीफ से ली गई है। देखने में तो ये एक सीधी सादी कहानी लगती है, पर इसकी सीख बहुत गहरी है। यह हमें दिखाती है कि हकीकत और हमारे अपने बनाए हुए भ्रम के बीच कितना बड़ा फर्क हो सकता है। यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है नजरिए का फर्क। एक तरफ है चोर जो अपनी कीमती पकड़ को देखकर फूला नहीं समा रहा, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जिससे वो बिल्कुल बेखबर है कि उस बक्से में कोई खजाना नहीं बल्कि एक जानलेवा जहरीला सांप है जिसे वो इनाम समझ रहा है। असल में वो उसकी मौत का सामान है। और अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, सपेरा। और इस घटना को लेकर उसका नजरिया चोर से एकदम अलग, बिल्कुल उल्टा है। देखिए, सपेरा तो बस अपना नुकसान देख रहा है। उसका कीमती सांप चोरी हो गया है और वो उसे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि असल में ये चोरी, ये तो उसकी जान बचा गई है। ये लाइन सपेरे की बेबसी को दिखाती है। मतलब सोचिए, वो अपने नुकसान से इतना परेशान है कि वो उस जहरीले सांप को वापस पाने के लिए दुआ कर रहा है। उस चोर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसकी असल में उसे कोई जरूरत नहीं। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां किस्मत एक बहुत ही अजीब, बहुत ही खतरनाक खेल खेलने वाली है। सपेरा चोर को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है और तभी उसे सड़क के किनारे कुछ ऐसा दिखता है जो सब कुछ बदल देता है। वहां जमीन पर उस चोर की लाश पड़ी थी। सपेरा उसे फौरन पहचान गया, पर वो हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी उसकी नज़र जमीन पर बने निशानों पर पड़ती है। ये निशान उसी के सांप के हैं जो लाश से दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। उसे पूरी कहानी समझने में एक पल भी नहीं लगा। चोर ने बक्सा खोला होगा और बस सांप ने अपना काम कर दिया। और बस उसी पल सपेरे को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सांप नहीं खोया बल्कि अपनी जिंदगी वापस पाई है। जिस चीज को वो नुकसान समझकर वापस पाने के लिए तड़प रहा था, उसी चीज ने अनजाने में उसकी जान बचा ली थी। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है और आज के ज़माने में ये हमें क्या सिखा सकती है? चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। इस कहानी की जो खूबसूरती है ना, वो आयरनी में है। मतलब जो उम्मीद की जा रही है हो बिल्कुल उसका उल्टा रहा है। सपेरे का नुकसान ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया और चोर का फायदा उसकी मौत की वजह। तो इस कहानी से हम क्या-क्या ज़रूरी बातें सीख सकते हैं? पहली तो ये कि जिसे हम नुकसान समझते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो। दूसरी, घटनाओं की पूरी तस्वीर हमारी समझ से अक्सर बहुत दूर होती है। तीसरी, चोर का लालच ही उसके अंत का कारण बना। और शायद सबसे ज़रूरी बात, कभी-कभी हमारी जो दुआएं पूरी नहीं होती, वही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत करती हैं। ये जो पंक्ति है ना, ये इस कहानी का पूरा सार है, पूरा निचोड़ है। हम अक्सर ऐसी चीज़ों के लिए दुआ करते हैं जिनका नतीजा हम नहीं जानते। शायद हमारी सीमित सोच से परे उन चीज़ों का न मिलना ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो इस पूरी बात को ख़त्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। वो कौन सी चीज़ें थीं जिनके खो जाने का हमें दुख हुआ? हो सकता है उनका जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। वो खोए हुए सांप कौन से हैं जो शायद अनजाने में हमारी रक्षा कर रहे हैं? इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए।